चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में समझा था, और ये भी जाना था कि हमारी जिंदगी जो चलती है वो सारी अवचेतन मन के निर्देशों से चलती है, उसकी प्रवृत्तियों से चलती है, उसकी प्रोग्रामिंग से चलती है। और उसकी प्रोग्रामिंग को समझे बिना जिंदगी बिता रहे हैं तो हम जिंदगी को एक तरह से बिना ड्राइवर की गाड़ी के जैसे हो रहा होगा। तो बहुत ही अत्यंत जरूरी विषय है, और इसको इग्नोर करने का विषय नहीं, इसको समझने का है, इस पे कार्य करने का है। और जितना अच्छा हम माइंड प्रोग्रामिंग करेंगे उतना ही हमारा जीवन सुंदर होता जाएगा। आज उसी से रिलेटेड एक विषय हम लेते हैं, हमारी आदतें। आदतें जैसी होगी वैसा ही हम बनेंगे। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की अवस्था पर शरीर का स्वास्थ्य निर्भर होता है, जैसे हमारे बॉडी के अंग है, जो ऑर्गन्स है, जो हमारी ब्लड वेसल्स है या सेल्स है, बॉडी सेल्स है, या जो भी अवस्था है वैसी होगी वैसा ही हमारा स्वास्थ्य होता है। उसी प्रकार मनुष्य की आदतें, आदतों की प्रकृति पर उसका व्यक्तित्व निर्भर होता है। जैसी मनुष्य की आदतें होगी वैसी उसकी प्रकृति होगी, और वैसी उसका व्यक्तित्व होगा। तो व्यक्तित्व का निर्माण करना है, आदतों को सही करना बहुत जरूरी है। अच्छी आदतों की जरूरत क्यों है? क्या जरूरत है अच्छी आदतों की? जो चल रहा है जो ठीक नहीं है क्या? इसको समझते आइए। सबसे पहला, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य का पूरा संबंध जो है हमारी आदतों से है। अगर हम स्वास्थ्य संबंधित अच्छी आदतें रखें तो हमें बीमार होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और बहुत ही हम बहुत बढ़िया तरीके से खुश रहते हुए, आनंदित रहते हुए पूरा अच्छे से जीवन, और जीवन को हम भरपूर भी कर सकते हैं, हम लोग उसकी लाइफ की वो भी बढ़ा सकते हैं। पर ये सारा आदतों पे निर्भर है, बिना आदतों की वो काम नहीं हो सकता है। दूसरा है प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए। व्यक्तित्व प्रभावशाली का मतलब एक इंसान का जब नाम आता है तो उसके बारे में एक इमेज बनती है कि यार ये तो व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसकी बात तो माननी चाहिए, इसकी बात में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बहुत पहचान वाला है, ये बहुत प्रभावशाली है, ये वैसा है, ये वैसा है। तो अगर एक प्रभावशाली व्यक्ति किसी को भी कुछ भी बात कहता है ना, तो उसका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। और वही बात कम प्रभावशाली व्यक्ति वाला बात करता है तो उसका प्रभाव, तो उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, वो अपने काम नहीं कर पाता। तो कहते हैं कि हम काम नहीं करते, हमारा व्यक्तित्व काम करता है। और व्यक्तित्व कैसे बनता है? हमारी आदतों से। तीसरा है समाज में अच्छी पहचान के लिए। हमारी जो छवि होती है कि कैसा इंसान है, ये ऐसा इंसान है। तो जिसकी अच्छी आदतें होती है, उसकी अच्छी छवि होती है, उसकी अच्छी पहचान बनती है। आर्थिक उन्नति के लिए, यानी सफलता के लिए कह सकते हैं। सफल भी हम जब भी हो पाएंगे जब हमारी आदतें वैसी हो। अगर आदतें अच्छी है तो सफलता कोई बहुत भारी चीज नहीं है, बहुत कठिन चीज नहीं। आप दुनिया के जितने भी सफल इंसान हुए हैं, आप नोट करेंगे उनकी कुछ पर्टिकुलर आदत है, इसलिए वो सफल होते हैं। वो अनुशासित होते हैं, वो वादे के पक्के होते हैं, वो अपने सहयोगियों का पूरा ध्यान रखते हैं, वो दूसरों, ऐसी बहुत सारी आदतें होती है ना, वो हमें सफल बनाती है। तो सफलता के लिए भी आदतों की बहुत जरूरत है। जीवन मूल्यों के विकास के लिए, जीवन की सुंदरता के लिए, जीवन में हम एक नैतिक
आधार पर जीवन जिसके उसके लिए भी आदतों का। छठा है संबंध, सबसे अच्छे संबंध बनाने के लिए हमारे जो है संबंध सबसे बढ़िया रहे, मधुर संबंध रहे, उनसे कोई मनमुटाव किसी के साथ नहीं हो। ये सारा आदतों पे निर्भर करता है कि हम में क्या है, कैसे हम बातचीत करते हैं, कैसे हम किसी की छोटी मोटी चीज को इग्नोर कर देते हैं, संबंध विच्छेद नहीं करते हैं। तो ये सारा आदतों पे निर्भर करता है प्रसन्न चित्त रहने के लिए। प्रसन्न चित्त रहना भी हमारी आदतों पे निर्भर करता है। और आठवां है आध्यात्मिक यात्रा के लिए, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जो हम बाकी कितनी भी कोशिशें कर ले, आध्यात्मिक जर्नी पूरी आदतों पे निर्भर करती है। तो ये बहुत ही जरूरी हो गया एक तरह से, अच्छी आदतें हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ मूलभूत आदतों के उदाहरण, आदतों के उदाहरण देखते हैं हम। जैसे लोक व्यवहार संबंधी आदतें हैं कुछ, सदा मुस्कुराते रहने की आदत, तारीफ करने की आदत, विनम्रता व मधुरता से बात करने की आदत, हमेशा खुश मिजाज रहने की आदत, वादे का पक्का होने की आदत, समय से पहले रहने की आदत, सोच समझकर बोलने की आदत। ऐसे उदाहरण है ये, बहुत सारी आदतें, छोटी 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 बहुत सारी आदतें होती है। आदर्श सूचक शब्दों का उपयोग करने की आदत, वेशभूषा व्यवस्थित रखने की आदत, दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की आदत, सारगर्भित बात करने की आदत, कटु वचन नहीं बोलने की आदत, क्रोध दिलाने वाली बात नहीं बोलने की आदत। तो हम देख रहे होंगे कि एक एक आदत में कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। एक भी आदत, कटु वचन नहीं बोलने की आदत, अब एक छोटी सी आदत से कितना बड़ा फर्क हो जाता है। कटु वचन नहीं बोलते तो हमारे सारे काम सहज होते हैं, हमारे संबंध अच्छे होते हैं, हमारी छवि अच्छी होती है, हमारे सब कुछ बढ़िया हो जाता है। एक एक आदत में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। माफ करने की आदत, माफी मांगने की आदत, सभी के साथ मधुर संबंध रखने की आदत, मेल जोल बढ़ाने की आदत, संबंधों को सर्वाधिक महत्व देने की आदत, और किसी से संबंध विच्छेद नहीं करने की आदत। तो ये ऐसी कुछ उदाहरण आपके सामने दिखाए गए। आज तो हम बस समझ रहे हैं विषय को। नेक्स्ट है आचरण संबंधित आदत। लोक व्यवहार और आचरण कभी कभी थोड़ी सी मिलती जुलती भी होती है। किसी अप्रिय घटना या बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न देने की आदत, अपनी कमियों को स्वीकार करने की आदत। मैं अगर बोलना शुरू करूंगा तो एक एक आदत के बारे में बोलूंगा, तो पर आप सब इशारे में समझ सकते हैं कि अगर हम अपनी कमियों को छिपाने में ही जीवन बिता देते हैं, छिपाते हैं तो हमारा हम कमी वाले इंसान बन जाते हैं। जब कमियों को स्वीकार करते हैं तो कमियां हमारी दूर होती है, कमियां दूर होती है तो हम अच्छे इंसान बनते हैं। ऐसे ही बदलाव की आदत, सादगी से जीने की आदत, व्यर्थ की बातों से बचने की आदत, आलस्य से दूर रहने की आदत, अनुशासित जीवन जीने की आदत, कर्जा नहीं लेने की आदत, सही सलाह देने की आदत, बचत करने की आदत, अपनाई हुई अच्छी आदतों को नहीं छोड़ने की आदत, सोशल मीडिया का सदुपयोग करने की आदत, कथनी और करनी को एक रखने की आदत, मदद करने की आदत, आसान व अनैतिक आय से दूर रहने की आदत, अपेक्षा नहीं करने की आदत, ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने की आदत, पर्यावरण को बचाने की आदत, जल्दी सोने व जल्दी उठने की आदत, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की आदत, आवश्यक सेवाएं देने की आदत।
ये थी हमारे लोक व्यवहार संबंधित कुछ आदतों के उदाहरण, कुछ आचरण संबंधित आदतों के उदाहरण थे। एक एक आदत में पूरी पावर छिपी हुई है। ये फिर कार्य कुशलता है, हमारी कैपेसिटी, जो काम करने की क्षमता वो कैसे अच्छी हो, उससे संबंधित आदतें हैं। संघर्ष में मजा लेने की आदत, अपने काम से प्यार करने की आदत, अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की आदत, सीखते रहने की आदत, शिकायत नहीं समाधान पर बात करने की आदत, असफलताओं से सीखने की आदत, काम को पूरा करने की आदत, बीच में नहीं छोड़ना, बकाया कामों को नोट कर जल्दी से जल्दी संपन्न करने की आदत, स्वयं राह खोजने की आदत, सिखाने वाले की तरह सीखने की आदत, समय परिस्थिति के अनुसार तरीका बदलने की आदत, थोड़े में ज्यादा परिणाम लाने की आदत, कठिन काम को करने की आदत, डर या संकोच नहीं करने की आदत, निर्णय लेने की आदत, निरंतरता की आदत, काम को उत्साह से करने की आदत, स्वयं को श्रेष्ठ उदाहरण बनाने की आदत, आज के काम को कल पर नहीं छोड़ने की आदत, बेहतर तैयारी करने की आदत, समय सारणी बनाने की आदत, अपने काम का मूल्यांकन करने की आदत, इशारे में बात को समझने की आदत, बड़ा सोचने की आदत, हर अच्छी बात के लिए हाँ कहने की आदत, शुरुआत करने की आदत, लक्ष्य से ज्यादा तैयारी करने की आदत, रचनात्मकता की आदत, संगठित रहने की आदत। ये कुछ उदाहरण जो है हमारी कार्य कुशलता के। सुनने में तो बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा। ये फिर है हमारी भाव संबंधित आदतें, जो हमारे भीतर भाव, जो ये ज्यादातर, जैसे हम अवचेतन मन की बात कर सकते हैं कि अवचेतन मन की आदतें हैं जो जो हमारे नियंत्रण से बाहर रहता है। अहंकार न करने की आदत, पाने से अधिक देने की आदत, कभी किसी का बुरा नहीं सोचने की आदत, हर बात में अच्छाई देखने की आदत, क्रोध से बचने की आदत, काम वासनाओं से दूर रहने की आदत, ईर्ष्या नहीं करने की आदत, मोह न करने की आदत, लालच से बचने की आदत। ये इस तरह की कुछ भाव संबंधित आदतों के उदाहरण है कि हमारी भावनाएं जो है बाहर से तो ठीक है, पर अंदर हमारी भावनाएं कैसी रहनी चाहिए, ये आदतों के कुछ उदाहरण थे। अब हम समझते हैं कुछ फैक्ट जो है, कुछ तथ्य। ये कहना गलत है कि आदतें बदलती नहीं, बिल्कुल बदल सकती है, बदलने की तैयारी हो तो। अगर हम चाहेंगे तो हो सकता है। हम लापरवाही से या आसान तरीके से कुछ सोचेंगे तो वो अलग बात है। पर और आपने थोड़ा सा जो लिस्ट हम देख रहे थे तो गौर किया होगा, तो एक बहुत ही, जब इन आदतों को हम पढ़ते हैं तो बहुत सुंदर एहसास होता है कि यार ये सारी आदतें हो जाए तो कितना मजा आया है जीवन। तो मजा लिया जा सकता है, मजा हमसे दूर नहीं है, केवल हमारा पुरुषार्थ की जरूरत है। हम उस विषय पे इंटरेस्ट लें तो सब कुछ हो सकता है। कुछ मूलभूत आदतें होती है जिन्हें बदल लेंगे तो बाकी की आदतें बदलना सहज हो जाएगा। कुछ बेसिक आदत होती है, जैसे कि अनुशासन है, हर चीज में अच्छा ही देखना, देने का भाव, लाभ से पहले सुख की तमन्ना रखना, अपनी कमियों को खोजना। इस टाइप की कुछ जो बेसिक आदत है, ये जरूर हमें सबसे पहले पालन करना चाहिए। जैसे अनुशासन आ गया तो उसके साथ दूसरी बहुत सारी चीजें अपने आप हमारी ठीक हो जाएगी। काम को लिख कर करना, काम को पूरा करना, संघर्ष में मजा लेना, टाइम पर आना, तो ये सारी चीजें क्या है, एक चीज से दूसरी चीजें अपने आप। तो कुछ बेसिक आदत, जैसे हर चीज में अच्छा ही देखना है,
सब कुछ अच्छा, अच्छे भाव से सब कुछ देखेंगे, तो हमें न गुस्सा आएगा न कुछ लालच आएगा, सब हम कूल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। देने का भाव होगा तो हम हमारा बहुत बढ़िया व्यवहार रहेगा सबसे। हम नफरत करेंगे, किसी से संबंध विच्छेद नहीं करेंगे, हम किसी का कुछ बुरा नहीं मानेंगे। ऐसे लाभ से पहले सुख की तमन्ना रखना, तो हम इससे हमारे जीवन में मूल्य बने रहेंगे। ये इसी तरह से अपनी कमियों को खोजना, तो हम अपनी कमियों को छिपाने में दिमाग में लगाएंगे, बल्कि उसको सूक्ष्म कमियों को, तो ये कुछ बेसिक आदतें तो शुरुआत हमें इसे करनी ही चाहिए, ताकि बाकी की आदतें बदलने में हमको सुविधा रहे। अलग अलग आदतों को बदलने में अलग अलग समय लग सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे साथी क्या है कि कुछ फॉर्मूले पे, या बहुत सारी हम बातें सुनते रहते हैं कि 21 दिन में बदल जाती है, 42 दिन में बदल जाती है, ये सारी बातें हम कह देते हैं, पर हकीकत ये है कि अलग अलग आदतों को बदलने में अलग अलग समय लग सकता है। कुछ आदतें 5-7 दिन में भी बदल सकती है, कुछ महीने में नहीं बदले, और कुछ 6 महीने में भी नहीं बदलती, कोई साल भर में भी नहीं बदलती, पर बदलती है। तो ये एक जब हम अपना अनुभव लेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। आदतों का बदलने का समय, आदतों का चुनाव, इच्छा शक्ति, निरंतर अभ्यास, ये सब इंसान स्वयं के हाथ में है। कौन सी आदतें हम बदलने पे कार्य कर रहे हैं, ये खुद का निर्णय है। कितना समय लगेगा वह भी खुद के ऊपर निर्भर करता है, काफी अभ्यास के, कैसा अभ्यास कर रहे हैं, कितनी इच्छा शक्ति है, निरंतर अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब इंसान के स्वयं के हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं। और पांचवा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आदतों को बदलने में ज्ञान की भूमिका 1% है, अभ्यास की भूमिका 99%। आदतों के बारे में जान लें कि संबंध अच्छे रखने चाहिए, मुस्कुराता रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, इसको जानने से कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं, अभ्यास की ही भूमिका है। और तो अभ्यास, निरंतर अभ्यास होता है। जैसे हम खेलते हैं या किसी और चीज का प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही आदतों को बदलने का भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। आदतें हमारे श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ होने का कारण है, इसलिए आदतों को बदले बिना श्रेष्ठ की कल्पना व्यर्थ है। अगर हम श्रेष्ठ बनना चाहते हैं और आदतों को बदले बिना बनने की कल्पना कर रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं, असंभव। इसलिए आदतों को बदलने का विषय बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। ये मुख्य जो मैंने विचार ये रखा है आपके समक्ष, तो ये प्रस्तुति को तो मैं ये, अगर हम ये सोचते हैं कि इतना समय इसमें कौन लगाए, कौन माथापड़ी करे, क्या जरूरत है, इसके बिना भी तो जी रहे हैं, तो ये मैं कहूंगा कि ये सोच सही सोच नहीं। सही आदतों के बिना जी तो रहे हैं, पर वो जीना भी नहीं जीने जैसा है। सही आदतों के बिना हम कुछ कार्य तो कर रहे हैं, पर उसके सार्थक परिणाम हम नहीं ला पा रहे। सही आदतों के बिना हम जी तो रहे हैं, पर हम जैसे उतना जो हमारा रूप होना चाहिए, जो जैसा इंसान का जीवन होना चाहिए, जो हम दूसरों के लिए
कुछ खुशियां देने लायक बने, दूसरे हमें पसंद करें, हम अपने आप को पसंद करें, हम अपने आप से नाराज न रहें और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो ये सब कुछ के लिए, और चाहे हम अभियान की भी बात कर लें कि हमें अभियान में बड़ा कार्य करना है, तो उसमें भी आदतों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बिना कार्य करने में वो सफलता हासिल नहीं हो सकती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसको हमें अवश्य अपने जीवन में लेना चाहिए। ये मेरा अनुरोध है। आदतें बहुत सारी है, एक दिन में सुनने से कुछ हो जाएगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर कुछ चीजें हैं जो हम करेंगे तो जरूर हो जाएगा। निरंतर अभ्यास करें। जो अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग के लिए जो बातें हैं कि निरंतर अभ्यास करें, सघनता से, निरंतरता के साथ, विश्वास के साथ और दीर्घ काल तक एक मन में एक उद्देश्य रखें कि नहीं, मुझे आदतें बदलनी। तो ये जो उपलब्धि है ना, आदतों को बदलने की उपलब्धि, ये जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सोचिए जरा कि एक इंसान जो अब तक मान लो उसको बात बात पर गुस्सा आ जाता है, खुश नहीं रह पाता है, रिलेशन खराब हो जाते हैं, जिंदगी में मायूसी है, और अभ्यास से ये आदतें बदल जाती है और सबसे बहुत बढ़िया संबंध रहने लग जाते हैं, गुस्सा आना दूर हो जाता है, खुश मिजाज रहने लग जाता है, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व हो जाता है। तो ये कमाई है कि नहीं है? इससे बढ़कर कोई कमाई नहीं है। कमाई तो हो ही जाएगी, कमाई तो ऑटोमेटिक होगी, लेकिन हमें सबसे पहले अपने जो कमाने वाला है उसको तो ठीक करना पड़ेगा। आदतें यानी पात्रता। तो पात्रता जितनी ज्यादा होगी उतने तो कार्य सिद्ध होंगे, उतने तो हम अच्छे जी पाएंगे, उतनी तो खुशियां प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इस विषय को इग्नोर नहीं करें। और ये माइंड प्रोग्रामिंग जो था, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग और ये आदतें काफी एक मिलता जुलता विषय है। दोनों ही साथ साथ हमारे प्रोग्रामिंग होती रहती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब साथी इसको गंभीरता से लें। यहाँ तो अभ्यास होता ही है निरंतर। आप अगर व्यक्तिगत स्तर पर भी आप छोटे छोटे समूह बनाकर, आप अपने परिवार की हेल्प लेकर, अपनी पुस्तक भी है ये आदतों को बदलने का अभ्यास, इसकी आप मदद ले सकते हैं। ये सबके पास हो, 5-10 मिनट भी रोज पढ़ें, 5 मिनट पढ़ें और उस संकल्प को दोहराते रहें। आप अपनी डायरी में आदतों को नोट करते रहें। इस तरह से कुछ प्रैक्टिस करें और यहाँ निरंतर अगर आके आप अभ्यास करेंगे तो ये कार्यशाला में हम जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट विषय लेते हैं। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि यहाँ पर, नहीं तो मैं किसी का क्यों समय खराब करूँगा अपने ही साथ में, ऐसा कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो ये मैंने अपनी बात प्रस्तुत की है और आइए आगे चलते हैं। हम कुछ साथी जो निरंतर आ रहे हैं उन्होंने कैसे अपनी आदतें बदली है और कितना उसको मजा आ रहा है, ये हम कुछ साथियों के अनुभव से सुनते हैं। तो आइए आज होस्टिंग के लिए जो भी है, होस्टिंग के लिए आज कौन है? जब तक गुलाब सिंह राणा आप बोलिए। जी गुरुदेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम सर। इस सुबह के सेशन माइंड प्रोग्रामिंग में आने के लिए सर्वप्रथम तो मैंने कंसिस्टेंसी के साथ इस प्रोग्राम में आने की आदत को बनाया सर। सर्वप्रथम इस खूबसूरत प्रोग्राम को मैं काफी पहले से जानकारी में तो था, लेकिन अटेंड नहीं करता था। मैं 1 साल पहले भी एक बार आया था, फिर उसके बाद
फिर छोड़ दिया था। बट अचानक मुझे किसी एक और ने यहाँ पे सिलवासा में मैडम है, उन्होंने लिंक शेयर किया और मैं चाह रहा था कि ऐसा कुछ मुझे प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे कि हमें गाइडलाइन मिल जाए और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो मैंने जैसे देखा, मैंने सोचा कि इतने लोग हैं तो कंटिन्यू मेरे को समय देना चाहिए, नाम ही जिसका माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप है, तो यहाँ पे हमको समय देना चाहिए। तो मैंने जो पुराने वीडियो थे वो सब देखे अपना यूट्यूब पे जाके, और उसके बाद देखा तो परिवर्तन की बात करें सर, अभी बदलाव तो काफी कुछ मैं फील्ड में या किसी भी क्षेत्र में जो भी काम करता हूँ वहां पे भी महसूस कर पाता हूँ। और साथ में जो हमारे साथी हैं वो लोग भी बताते हैं कि अभी आप में परिवर्तन हुआ है। और गुस्सा आना इसमें मैंने कंट्रोल किया है। पहले थोड़ा छोटी छोटी बातों पे आर्गुमेंट होता था, उस बात पे हम बहस ही कर लेते थे। अब वो चीज नहीं करते, क्योंकि सुबह में ही हम यहाँ पे आपसे सब कुछ एकदम सही धारणा और सही माइंड सेटअप करके निकलते हैं। तो फील्ड में भी कुछ नहीं ऐसी दिक्कतें होती हैं कि मुस्कुराते हुए हम सहज से उसको हैंडल कर लेते हैं, बातों को समझने की कोशिश करते हैं, सामने वाले का भाव समझने की कोशिश करते हैं। मैं फील्ड में जाता हूँ तो मुझे काफी जगह पे जो पुराना तरीका से अरसिम को आरएमपी वाला ये वो सब दे के क्या क्या जो गलत भ्रांति है, उनसे भी मैं बैठ के शांति से उनको उद्देश्यों पे बात करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ कि आसिम को आपने कैसे जाना था सर। तो ऐसे डीपली बात करके वास्तव में जो नया प्लान है उसको पहुंचाने की कोशिश करता हूँ जितना मेरी जानकारी में है सर। और मैं अ, बहुत सारे परिवर्तन की बात चलिए, करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं। सभी साथी थोड़ा ध्यान से सुन लें। आपके अंदर कौन सी आदत या आदतें बदली, उसका कितना आपको अच्छा लग रहा है, शॉर्ट में आपको बताना है। क्योंकि बहुत सारे साथी अपने विचार कहना चाहते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा का सुनेंगे तो अच्छा रहेगा ना। तो ये भी हमें आदत में लाना है। तो आइए अर्चना जी। नमस्ते गुरुदेव। इस सेशन में आने से बहुत सारा बदलाव हुआ है सर। बहुत बहुत सारा, यानी एक बात नहीं है, अनेकों बात है ऐसे कि बहुत सारा बदलाव हुआ है। तो पहला बदलाव ये हुआ है कि सुबह मैं जल्दी उठती नहीं थी। अब तो ऐसा हुआ है कि 5 बजे मैं उठती हूँ, ये आदत मेरी बन गई है। उसके बाद गुस्सा करने की आदत, वो भी मेरी बहुत सारी कम हुई है सर। उसके बाद काम से काम रखने की आदत, और बहुत, यानी अब क्या बोलूं सर, बहुत सारी बदलाव मेरे में हो रही है और बहुत मजा आ रहा है सर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर कि हमें ये प्रोग्राम में आने से बहुत सारा जीवन में फायदा हो रहा है सर। और मैं मेरे टीम को भी बता रही हूँ सर, प्रसार और प्रचार में बहुत ज्यादा कर रही हूँ सर। जी, बहुत धन्यवाद बहुत सर। धन्यवाद आपका। आइए दिलीप मिश्रा जी। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आपकी कृपा से इस बिजनेस में जब से आ रहा हूँ, हमारे पारिवारिक जीवन में और व्यवहारिक जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो। एक समय आया था, हमारा परिवार पूरा लड़खड़ा गया था। हम लोग आपस में कुछ ऐसे तालमेल हो गए थे, गड़बड़ा गए थे कि बिखरने की नौबत आ गई। लेकिन इस प्रोग्राम में आने से, डेली कार्यशाला में आने से, आपकी बातों को अमल करते हुए हमने मैनेज करने की कोशिश किया और सब कुछ आज बहुत ही अच्छा हो गया। और अब तो मैं इस कार्यक्रम को खुद भी सुनता हूँ और अपने बच्चों और पत्नी को भी सुनवाता हूँ सर। बहुत ही अच्छा हुआ सर जीवन। धन्यवाद बहुत सर। बहुत धन्यवाद आपको। ये अच्छी आदतें रखने से हम जीवन की बहुत सारी जो समस्याएं हैं ना, उनको से हाँ बच सर। सकते हैं। तो आपने यस सर। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सजमा खान। जी सर, थैंक यू सर। गुड गुड आरसीएम सर। सुबह माइंड प्रोग्राम में आने की आदत, जल्दी सोने की आदत, जल्दी उठने की आदत,